मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। कौन से चैप्टर के बारे में? द स्नेक एंड द मिरर। आज की डेट क्लास 9 का ये सेशन रहेगा और चैप्टर का नाम है द स्नेक। स्नेक यानी सर्प एंड मिरर, मिरर यानी दर्पण होता है, शीशा। और इंग्लिश की ये क्लास है आपकी। तो 7 दिसंबर 2020 क्लास 9 द स्नेक एंड द मिरर, सर्प और दर्पण। हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो सर्प और दर्पण, ये अपने चैप्टर का नाम रहेगा। इसमें एक कहानी है। तो सबसे पहले कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, इस चैप्टर में हमें किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में देख लें। हु इज हु इन द लेसन, हु इज हु इन द लेसन। यदि हमने पाठ को स्टडी किया है तो उसमें पता चलेगा कि हम पाठ में किन किन कैरेक्टर्स के बारे में या किन किन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा द डॉक्टर। सबसे पहले एक डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार का डॉक्टर है? ए न्यू होम्योपैथी डॉक्टर, ए न्यू होम्योपैथी डॉक्टर, ए न्यू होम्योपैथी डॉक्टर, एक नया होम्योपैथी चिकित्सक। डॉक्टर यानी चिकित्सक। तो दूसरा इसका जो प्रमुख कैरेक्टर है वो ये रहेगा द मिरर। क्या रहेगा? द मिरर यानी दर्पण। मिरर का मतलब होता है दर्पण या शीशा। ए लार्ज मिरर, ए large mirror placed on the table, which proved to be the doctor's savior, सेव यानी बचाना और सेवियर SAVIOUR, सेवियर यानी रक्षक। कहने का मतलब क्या है? दर्पण मेज। A large mirror placed on the table proved to be the doctor's savior. A large mirror यानी बड़ा दर्पण placed on the table, टेबल के ऊपर रखा हुआ था, मेज के ऊपर रखा हुआ था। Which proved, जिन्होंने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया, to be the doctor's savior, कि ये जो दर्पण है वो डॉक्टर का रक्षक था, चिकित्सक का क्या था? रक्षक सिद्ध हुआ। फिर तीसरा इसमें जो कैरेक्टर आता है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो है, जिसके ऊपर कहानी का चैप्टर में नाम भी रखा हुआ है, द स्नेक, सर्प। स्नेक यानी सर्प की बात आती है। तो द स्नेक फेल फ्रॉम selling CEILLING, selling यानी छत। The snake fell from selling onto the doctor's arm, ये 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर। इस कहानी में हम इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर, मिरर और स्नेक। कितनी बातें हो गई?
डॉक्टर, मिरर और स्नेक, तीन चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द ये जो कहानी है वो चल रही है। इस कहानी में सबसे पहले हमें इन कैरेक्टर्स की जब जानकारी हो जाती है तो हमें ये पता रहता है कि जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स कौन कौन से आएंगे, फिर हम उसमें डॉक्टर की बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे, स्नेक की बात करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिरर कब आएगा, क्या चीज है, डॉक्टर कौन है, स्नेक कौन है, कहानी में इनका क्या रोल रहेगा, वो सब बातें इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये तो वो बात आ गई हु इज हु इन दिस लेसन, कि कहानी में कौन सा कैरेक्टर है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या नाम है, उसका रिलेवेंस क्या है और किस प्रकार से उसकी कहानी है वो बनी है। अब हम बात कर लेते हैं द स्नेक एंड द मिरर बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसका पहले, ये बात तो वो है इसमें कैरेक्टर आ गए, अब मैं इसकी थोड़ी सी समराइज कर देता हूँ उसको कि इसके अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी के अंदर एक सर्प और दर्पण की खोज से संबंधित बात है। किससे संबंधित बात है? एक जो सर्प होता है और एक दर्पण जो होता है, सर्प और दर्पण की खोज से संबंधित एक कहानी है, कथा है। और वो कथा क्या सिद्ध करती है कि बहुत ही विनोदपूर्ण ढंग से, विनोदपूर्ण मतलब हास्य थे, हंसी मजाक के परिदृश्य से इसको रखा गया है। और वर्णनकर्ता जो है, इसका डिस्क्रिप्शन है, इस कहानी को बताने वाला वो एक घमंडी प्राउड फील आदमी है, घमंडी है और मूर्ख नवयुवक है, पुलिस यूथ है, नवयुवक है, जो विषम परिस्थिति, जब भी हमारे लाइफ में कुछ हम जो चाहते नहीं उस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, आउटपुट हमें सही नहीं मिलता, तो विषम परिस्थिति आते ही वो अपने आप को क्या समझने लग जाता है। तो हर स्थिति, विपरीत स्थिति आने पर हर पल को वो कैसे मूर्ख समझने लगता है अपने आप को, और क्या समझने लगता है, बुद्धू समझने लगता है, परिस्थितियों की मैं हल नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की बातें उसके दिमाग में, उसके विचार में आने लग जाती है। तो वो क्या सोचने लग जाता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं गरीब हूँ और मैं ये सब काम नहीं कर सकता। इस तरह के निगेटिव विचार उसके अंदर आने लगते हैं। और वो अपनी कहानी है वो किस माध्यम से हमको बताना चाहेगा। तो सबसे पहले हम वो चीज़ स्टडी करेंगे जो बिफोर यू रीड्स चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले चैप्टर में जो चीजें आने की, पार्ट को पढ़ने से पहले, उस लेसन को स्टडी करने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में क्या चीजें जानना है। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। तो थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं, सिलेबस पीछे चल रहा है। डू यू लाइक, डू यू लाइक, डू यू लाइक look at yourself, do you like look at yourself, do you like look at yourself in the mirror, in the mirror। इस सवाल का मीनिंग ये, क्या आप अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हैं? फिर and what do you think about, what do you think about at such times, और जिस समय आप अपने आप को दर्पण में देख रहे होते हो तो उस समय आप क्या विचार कर रहे होते हो, क्या सोच रहे होते हो, क्या विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। हैव यू एवर सीन ए डॉग, हैव यू एवर सीन ए डॉग, हैव यू एवर सीन ए डॉग, क्या आपने कभी एक कुत्ते को देखा है। ए कैट और ए बर्ड, ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड, लुक इनटू द मिरर,
look into the mirror, look into the mirror। क्या आपने कभी, अब देखो, हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड, क्या कभी आपने किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी बर्ड को, पक्षी को दर्पण में या शीशे में देखते हुए आपने देखा है? देखा होगा ऑब्वियसली। बाहर हम जब शीशा छोड़ देते हैं तो छोटी चिड़िया वगैरह, कुत्ता वगैरह आ जाता है, उसमें देखते रहते हैं। What do you think? What do you think? What do you think? आप क्या सोचते हो? What do you think it sees? आप क्या सोचते हैं कि वो लोग शीशे के अंदर क्या देखते हैं? वो दर्पण के अंदर क्या चीजें देखते हैं? सीज, उन्हें क्या दिखाई देता है? या जब कोई जानवर, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई पक्षी या कोई चिड़िया जब शीशे के अंदर देखती है तो आप क्या सोचते हो कि वो क्या देखता है? ये जो है। अब नाउ रीड द ह्यूमोरियस स्टोरी अबाउट द डॉक्टर एंड स्नेक इन द मिरर। नाउ, और अब आप लोग क्या करेंगे? नाउ रीड दिस humorous story। Now read this humorous story, HUMORIOUS, humorous story about a doctor, एक डॉक्टर के बारे में, a snake and a mirror, एक चिकित्सक, एक सर्प और एक दर्पण के बारे में ये कहानी है। विनोदीपूर्ण ढंग से रखी गई कहानी है, उसको हम स्टडी करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसका स्टेंजा, इसका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए, बिफोर यू, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई बड़ी टिपिकल वर्ड्स नहीं है। डू यू look like, do you like look at, do you like to look at yourself in a mirror? क्या आपने कभी अपने आप को दर्पण में देखा है? What do you think about at such times? उस समय आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? Have you ever seen a dog, cat or a bird look into the mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को या चिड़िया को दर्पण में देखते हुए देखा है? एंड व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आप क्या सोचते हो कि वो दर्पण में क्या देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमोरियस स्टोरी, इस व्यंग्यपूर्ण या विनोदी स्वभाव, हंसी मजाक वाली कहानी को पढ़िए। स्टोरी अबाउट द ए डॉक्टर, स्नेक एंड ए मिरर। इस बात से आगे बढ़ते हैं और इसका पहला जो स्टेंजा है वो स्टडी हम करते हैं। तो आज हमें चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन किया, चैप्टर में कौन कौन सी बातें आएगी, क्या क्या इससे पहले हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें हमने इसमें क्लियर करी है। अब हम इसके अंदर इसका फर्स्ट स्टेंजा है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी बुक के पेज नंबर 56 पर नंबर 1, ये भी लगाना इसलिए जरूरी, कई बार इससे संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं कि ये लाइन, ये स्टेंजा कौन से, ये लाइन कौन से स्टेंजा से? हैव ए स्नेक ईवर, देखो, हैव ए स्नेक, हैव ए स्नेक ईवर कॉइल्ड, हैव ए स्नेक एवर कॉइल्ड, coiled in कुंडली, she coiled itself round any part of your body,
देखिए हैव ए स्नेक एवर कॉइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या क्वेश्चन है। पहली लाइन में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये है कि हैव ए स्नेक एवर कॉइल्ड, कॉइल्ड यानी कुंडली मार करके बैठना, इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कभी कोई सर्प आपके किसी शरीर के किसी हिस्से के ऊपर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। कभी आपने ऐसा देखा है या कभी ऐसा आपने महसूस किया या कभी आपके साथ ऐसा घटा है जिसके अंदर क्या हुआ कि कभी कोई भी सर्प आपके शरीर के किसी हिस्से पर या किसी अंग पर कुंडली मार करके बैठ गया हो। एंड ए फुल ब्लडेड कोबरा, ए फुल ब्लडेड, ए फुल ब्लडेड, ए फुल ब्लडेड कोबरा, फुल ब्लडेड कोबरा, कोबरा यानी बड़ा सर्प होता है, हम जिसको कोबरा कहते हैं, जिसकी साइज काफी बड़ी हो तो हम ये कह सकते हैं ए फुल ब्लडेड कोबरा, और क्वेश्चन मार्क यानी विशाल कोबरा हो जो कुंडली मार करके आपके शरीर के ऊपर बैठ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ हिज साइलेंट, all of us fell silent, the question came from the homeopath। तो कहने का मतलब है और वह भी एक प्रबल ब्लडेड कोबरा, प्रबल बड़ा एकदम विशाल शरीर वाला जो शरीर होता है। ऑल ऑफ अस साइलेंट, ये हम सब जब हम ये कहानी सुन रहे हैं मान लीजिए तो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। जब हम मान लीजिए हमें कहानी सुना रहे हैं कि इस प्रकार से, यदि क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई नाग या कोई कोबरा आपके शरीर के किसी पार्ट पे कुंडली बना करके बैठ गए हो, ऐसा सुनते ही सभी श्रोतागण जो होती है, ऑडियंस जो होती है, कहानी सुनने वाले जो होते हैं, बिल्कुल चुप्पी छा गई इसमें, सबके सब क्या हो गए, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम, the question came from, the question came from the homeopath, the homeopath, the question came from homeopath। प्रश्न जो है ये प्रश्न एक होम्योपैथ चिकित्सक जो है उसके पास से आया था, चिकित्सक ने पूछा था। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, केम फ्रॉम आने का मतलब किसने पूछा था, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये प्रश्न एक होम्योपैथ चिकित्सक ने पूछा था। तो लाइन क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। एंड द टॉपिक केम अप, एंड द टॉपिक केम अप, and the topic came up when we were discussing snakes। देखिए इस लाइन में, द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये प्रश्न एक होम्योपैथ चिकित्सक ने पूछा था। एंड द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये बात कब आई, ये मुद्दा कब आया, जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उस समय ये क्वेश्चन है सबके सामने आया। एंड वी लिसन अटेंसिवली, वी लिसन, हम लोगों ने सुना, वी लिसन attentively, we listened attentively, हमने ध्यान पूर्वक सुना। as the doctor continued with
continued with his tail, and the doctor continued his tale. लगातार चिकित्सक महोदय जो है, डॉक्टर महोदय जो है, वो अपनी कहानी सुनाते रहे, जारी रखा और हम लोगों ने उसको ध्यान से सुना। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो फर्स्ट है, सॉरी चैप्टर 5 जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। हैव ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कोई सर्प कभी आपके शरीर के किसी भाग पर कुंडली बना करके बैठा है? ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक प्रबल, एक भयानक, एक बहुत बड़ा नाग। ऑल ऑफ अस फेल इन साइलेंट। ये सब सुन करके हम सारे के सारे श्रोतागण शांत हो गए, चुप हो गए। द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये सवाल एक होम्योपैथ चिकित्सक ने पूछा था। एंड द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग अप स्नेक्स। और ये मुद्दा तब आया, ये टॉपिक जब आया, ये प्रसंग तब आया, ये बिंदु तब आया जब हम चर्चा कर रहे थे सांपों के बारे में। एंड वी लिसन्स अटेंटिवली एज द डॉक्टर्स कंटिन्यूड विद हिज टेल। हमने डॉक्टर की कहानी को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने कहना जारी रखा। टेल यानी कहानी। सांप के बारे में उसने जो कहानी बताना शुरू किया था उसको हमने बड़े ध्यान से देखा। अब इसका ही इसी पैराग्राफ में इट वॉज ए हॉट समर, वो कह रहा है कि इट वॉज ए हॉट समर। हॉट समर का मतलब ये गर्म दोपहर, गर्मी की दोपहर थी। इट वॉज ए हॉट समर यानी ये गर्मी की दोपहर थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे? इट वॉज ए हॉट समर। ये गर्मी जो होती है, ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है, उस गर्मी की दोपहर थी। इट वॉज हॉट समर नाइट। इट वॉज हॉट समर नाइट क्या थी? इट वॉज हॉट समर नाइट। ग्रीष्म काल में हॉट यानी गर्म, समर यानी ग्रीष्मकालीन जो दिन होते हैं, नाइट यानी रात, यानी गर्मियों की रात, गर्म रात थी। इतनी ठंड नहीं थी, बिना कपड़ों के हम बाहर ऐसे ओपन में सोते हैं, कई बार पंखा कूलर चला लेते हैं आजकल तो, लेकिन इस तरह का दृश्य था कि लोग बाहर गाँव में बैठ जाते थे। अबाउट 10 o'clock, समय क्या था इसमें? अबाउट 10 o'clock, रात थी और समय क्या था? अबाउट 10 o'clock। क्या था? अबाउट 10 o'clock। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात के कितने बज गए थे? 10 बज चुके थे। अबाउट 10 o'clock। आई हैड माई मील। I had about my meal। मैंने अपना भोजन कर लिया था या मैं अपना भोजन कर चुका था। I had about my meal, मैं अपना भोजन है वो ले चुका था, खा चुका था, कर चुका था। Meal at the restaurant। at the restaurant, at the restaurant, at the restaurant, RESTAU, रेस्टोरेंट यानी जो भोजन बनाने का छोटा सा ढाबा टाइप का होता है, उससे मैंने खाना मंगा दिया था। और एंड रिटर्न टू माई रूम, और वहां से एंड रिटर्न टू माई रूम, रिटर्न टू माई रूम। चिकित्सक महोदय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इट वॉज हॉट समर नाइट, ये ग्रीष्मकालीन रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात के 10 बज चुके थे। आई हैड अबाउट माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट से या रेस्तरां से अपना भोजन करके लौट रहा था। एंड रिटर्निंग टू माई रूम, भोजन करके अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लौट रहा था। तभी उसके साथ क्या होता है? रूम। आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम, वो कह रहा है आई हियर्ड, मैंने सुना। आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम, मुझे एक आवाज सुनाई दी। कहां से आ रही थी आवाज? अबोव एज आई ओपन द डोर, नॉइज फ्रॉम अबोव अस, फ्रॉम अबोव अस
ऊपर की तरफ, जैसे दरवाजा खोला तो उसे ऊपर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। अबव अस आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, कि मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मुझे छत की तरफ ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। द साउंड वॉज फेमिलियर, और द साउंड वॉज फेमिलियर, और वो भी परिचित सी थी। द साउंड वॉज फेमिलियर, FAMILIR, फेमिलियर वन, फेमिलियर वन यानी आवाज इस प्रकार की परिचित सी थी कि वो लगभग सुनी हुई सी लग रही थी। जैसे मान लीजिए अपने मकान में कोई चूहा बोल रहा होता है, कहीं ना कहीं जगह उसको घुसने के लिए मिल जाती है तो उसकी आवाजें आती रहती है। तो वो कह रहा है कि आई है, जैसे मैं लौट रहा था, आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर की तरफ से कुछ आवाज सुनी। एंड आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला। एंड द साउंड वॉज फेमिलियर वन, आवाज भी बिल्कुल कोई अजीब प्रकार की आवाज नहीं थी, परिचित सी आवाज थी। वन कुड से दैट, कोई भी कह सकता है, वन कुड से दैट, वन कुड से दैट, कोई भी कह सकता है, वन कुड से दैट, कोई भी कह सकता है, वन कुड से दैट द रेट्स एंड दैट द रेट्स यानी चूहे, रेट्स, एंड आई शेयर्ड द रूम, एंड आई शेयर द रूम की, यानी मैं चूहों के साथ अपना रूम शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, अर्थात जिस कमरे में मैं रहता हूँ उसमें चूहे भी रहते हैं, चूहों की आवाज आती रहती है। तो मैंने उस पर ज्यादा बोल, आई टुक आउट माई बॉक्स, वो कह रहा आई टुक आउट माई बॉक्स, आई टुक आउट माई बॉक्स, मैंने अपना बॉक्स उठाया। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज, बॉक्स ऑफ मैचेज, जब मैं कमरे के अंदर घुसा मुझे आवाज सुनाई थी टुक आउट बॉक्स ऑफ मैच, यानी एक माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस की जो डिबिया होती है जिसमें तिल्लियां रखी होती है, तो मैच बॉक्स उठाया। क्या उठाया? मैचेज, एंड लाइटेड, और रोशनी करी, विद्युत जलाई, एंड लाइटेड, अब वहां बिजली का कनेक्शन नहीं था तो किसको जलाया उसने? लाइटेड, रोशनी करी, प्रकाश किया, किसको लेकर? लाइटेड द केरोसिन लैंप, द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, लैंप ऑन द टेबल, मैंने केरोसिन लैंप के जलाया, प्रकाश किया। इस प्रकार से आपका दूसरा जो पैराग्राफ है ए फर्स्ट स्टेंजा का वो भी कंप्लीट होता है। देखिए, इट वॉज ए हॉट समर नाइट, ये रात की गर्मी वाली रात थी, अबाउट 10 o'clock, 10 बज चुके थे। आई हियर्ड अबाउट माई मील अबाउट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न माई होम, मैं रेस्टोरेंट से भोजन करके अपने कमरे की तरफ लौट रहा था। आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने छत की तरफ से आवाज सुनी। आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, और जो आवाज थी वो परिचित थी। एंड वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था कि आपके कमरे में बहुत सारे चूहे रहते हैं, आप चूहों के साथ रहते हो। आई टुक आउट माई बॉक्स मैच, मैंने अपनी माचिस निकाली। एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, और उस टेबल के ऊपर लाइट जलाई। और उसकी घटना के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।